today we will solve the practical question 1. तो क्वेश्चन बोला हुआ है इन द बुक्स ऑफ जयश्री ट्रेडर्स, इन द बुक्स ऑफ जयश्री ट्रेडर्स. ओके, तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखते हैं बेटा, याद करो. मैंने तुमको बोला हुआ है सबसे पहले सर आप लोग लिखते हैं तीन चीज, ओपनिंग स्टॉक, परचेस और सेल्स. सबसे पहले सर हम लोग ये तीन चीज लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेस और सेल्स. ओपनिंग स्टॉक दिया है सर 41,000, 59,000, 41,000 का ओपनिंग स्टॉक. परचेसेस 59,000, परचेस रिटर्न 7,000. तो 59,000 में से 7,000 गया तो वैल्यू बचेगा 52,000. सर इसके बाद दिया है सेल्स रिटर्न, पर उसके पहले हम लिखेंगे सेल्स. 1,03,000 का सेल्स है सर. इसमें से सर सेल्स रिटर्न हो गया 1,600 रुपया. इसके बाद वेजेस दिया है सर 3,400 रुपया. तो वेजेस है 3,400 रुपया. इसके बाद दिया है कैरेज इनवर्ड 1,000 रुपया, कैरेज इनवर्ड 1,000 रुपया. इसके बाद दिया है रॉयल्टी 4,000 रुपया, रॉयल्टी 4,000 रुपया. और क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपया, क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ है 40,000 रुपया. तो तुमको टोटल मिल रहा है बेटा अच्छा चलो बताओ. क्रेडिट का टोटल आ रहा है सर हमको 1,41,400 और डेबिट का टोटल आ रहा है सर हमको 1,01,400 रुपया. दैट इज बोल सकता हूँ देयर इज अ 40,000 क्रेडिट, मतलब इनकम साइड बड़ा है, एक्सपेंस साइड कम है. दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है बेटा 40,000 रुपीज का. सबका ये आंसर होना चाहिए, सबका ये आंसर होना चाहिए. जिसका जिसका रॉन्ग आया है, जिसका जिसका चेंजेस आया है बेटा प्लीज चेंज कर दो. जिस जिसका चेंज आया है वो चेंज कर दो. ग्रॉस प्रॉफिट 40,000. मयंक फटाफट अभी चेक कर ले तू भी, यही सोल्यूशन होगा. शाबाश. चलो जिस जिसका ये पूरा हो गया वो डन बोलो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहला बेटा जब ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है तो लर्निंग क्या है बेटा, जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस तुमको ट्रेडिंग अकाउंट में मिला है, दोनों तो नहीं मिलेगा, दो में से कोई भी एक मिलेगा. तो जो भी मिला है वो तुमको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है. बट अभी सोचना क्या है, सर प्रॉफिट है, रूल क्या है सर, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन. मतलब सर ग्रॉस प्रॉफिट में क्रेडिट साइड पे लिखूंगा. ग्रॉस लॉस है सर, लॉस मिला हमको ट्रेडिंग अकाउंट में, सर लॉस है, रूल बोलते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो बेटा ग्रॉस लॉस में कहां पे लिखूंगा, डेबिट साइड पे. प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे, लॉस है तो डेबिट साइड पे. अच्छा सर आपने बोला था ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, आपने बोला था सर ट्रेडिंग अकाउंट को ना गुड्स अकाउंट भी बोलते हैं और नॉमिनल अकाउंट भी बोलते हैं. सर ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या बोलते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द ओनली नॉमिनल अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द ओनली नॉमिनल अकाउंट.
यहाँ पर सिर्फ खर्चा होगा और सिर्फ इनकम होगा। तो इनकम हुआ तो क्रेडिट साइड, एक्सपेंस हुआ तो डेबिट साइड। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। अच्छा सर, यहाँ पर इनकम और एक्सपेंस कौन सा आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम हमने कहाँ पे लिख के रखा था सर? ट्रेडिंग अकाउंट में लिख के रखा था। तो अभी जो बचा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम, वो सब किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो चलो पहला मैं इनकम साइड एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत इजी है। देखो, जब तक क्वेश्चन में पीछे रिसीव्ड वर्ड नहीं आता तब तक हम उसको इनकम नहीं मानेंगे, तब तक हम उसको इनकम नहीं मानेंगे, तब तक हम इसको इनकम नहीं मानेंगे, जब तक क्वेश्चन में रिसीव्ड वर्ड नहीं दे। ठीक है, अभी सर अभी इसका तो मेरे ख्याल से तुमको दोनों का मतलब पता रहेगा। रेंट रिसीव्ड क्या होता है, कमीशन रिसीव्ड क्या होता है? मुझे नहीं लगता इधर कुछ एक्सप्लेन करने की गरज है। रेंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड मतलब पता है, भाड़ा मिला, कमीशन मिला, ये नहीं पता? हेलो हाँ हेलो, सर, पता है सर, रिप्लाई दो पता है बेटा। सर। रेंट रिसीव्ड, ये तो बेटा नॉर्मल वर्ड्स है, यहाँ सर पर कोई वो इतना भारी भारी कोल कोक जो उसको एक्सप्लेन करना पड़े। ठीक है, सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बिजनेस को भाड़ा क्यों मिलेगा? बिजनेस पे कोई जगह रहेगा तो उसका रेंट नहीं मिल सकता क्या? मैंने क्लास के नाम पे एक जगह लेके रखा है, वो भाड़े पे दिया तो उधर से इंटरेस्ट मिलेगा, तो किसके बैंक में आ रहा है पैसा? बिजनेस के। सिंपल। क्यों नहीं मिलेगा? आपको इंटरेस्ट। कोई भाड़ा क्यों देगा? आप अरे दूसरे के जमीन पे अपना कर रहे हो तो आप भाड़ा दोगे? अरे मेरा खुद का जगह नहीं हो सकता है क्या? मेरा खुद का जगह नहीं हो सकता है क्या बिजनेस के नाम का? थोड़ा बड़ा सोच। मेरा बिजनेस बड़ा है, मेरा खुद का जगह है, मैं किसी को रेंट देता ही नहीं हूँ, मेरी बहुत बड़ी जगह है, वो मैंने भाड़े पे देके रखी है, तो मुझे रेंट नहीं मिलेगा क्या? हाँ मुझे हाँ रेंट। मिलेगा, हाँ मिलेगा सर। थोड़ा बड़ा सोचो बेटा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, मैंने बैंक में एफडी करके रखा है, मैंने कोई कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे हैं, तो उसमें से जो मुझे इनकम मिल रहा है तो उसको क्या बोलता हूँ बेटा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है पैसा, वहां से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने बैंक में एफडी बना के रखा है, बैंक के एफडी में से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आई थिंक तो ये दोनों में भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये दोनों में भी डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ, पहले चार वर्ड्स में किसी को डाउट है क्या? ये सब इनकम हो रहा है बिजनेस को, दैट्स वाई वो क्रेडिट साइड पर है। सब मिल रहा है ना, बिजनेस को रेंट मिल रहा है, बिजनेस को कमीशन मिल रहा है, बिजनेस ने अपने पैसे किधर इन्वेस्ट करके रखे हैं तो वहां से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, बिजनेस ने अपना एफडी बना के रखा है तो वहां से बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है। चलो, ये चार में किसी को डाउट है? दो ही जन बोल रहे हैं, सर दो डाउट कर बाय लो, बाकी लोग MISC मतलब क्या है? बेटा वहां पे पहुंचा ही नहीं हूँ मैं, मैंने पहला चार ही पूछा है, मैं वहां पे पहुंचा ही नहीं हूँ। सर इस वाले में वो कलर नहीं है ना, जो बताते कलर कर देते थे, इसलिए थोड़ा भूल जाते हैं। कुछ नहीं है, ये चारों में सर किसी को डाउट है? सर बाय मैंने इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, हाँ बाय बेटा, तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन बैंक में एफडी डिपॉजिट्स। है, ओके। बैंक में एफडी है तुम्हारा बेटा, तो बैंक में एफडी है तो एफडी में से जो इंटरेस्ट मिलेगा, एफडी वाले तुमको हर 3 महीने में इंटरेस्ट देते हैं, तो एफडी का इंटरेस्ट है वो, तो बैंक को पैसा मिल रहा है, अब बिजनेस को पैसा मिल रहा है, तो उसके लिए इनकम हो गया। तो रेंट मिल रहा है बिजनेस को, कमीशन मिल रहा है बिजनेस को, इंटरेस्ट मिल रहा है बिजनेस को, तो उसने जो पैसा इन्वेस्ट करके रखा है वहां से बिजनेस को पैसा मिल रहा है। बिजनेस ने अपने एफडी बना के रखे, फिक्स डिपॉजिट, तो वो डिपॉजिट में से बिजनेस को पैसा मिल रहा है, तो बिजनेस का इनकम है। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड, बिजनेस को डिस्काउंट मिला तो बिजनेस के लिए भी इनकम है, फायदा हो गया ना बिजनेस का। कुछ खरीदने गए थे, सामने वाले ने बोला 1 लाख का चीज आप 80,000 में लेके जाओ, तो 20,000 का बिजनेस को डिस्काउंट मिला, तो बिजनेस का फायदा है। क्रेडिट ऑल इनकम और गेन, फायदा भी यहाँ पर लिखा जाता है, सिर्फ इनकम नहीं लिखा जाता क्रेडिट साइड पे, अगर कोई बेनिफिट हो रहा है, कोई फायदा हो रहा है तो वो भी लिखा जाता है यहाँ पे। तो डिस्काउंट रिसीव, मैंने अभी तक वो MISC एक्सप्लेन नहीं की है,
तो MISC छोड़ के ये 5 में किसी को डाउट है तो पहले पूछो। MISC छोड़ के ये 5 में किसी को डाउट है तो पूछो। MISC एक्सप्लेन करना बाकी है। MISC एक्सप्लेन करना बाकी है। ये पांचों के पांचों सबको क्लियर है। बस ये जनरल इंग्लिश लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई वो कल के जैसे बड़े बड़े वर्ड नहीं थे, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, रॉयल्टी, ऐसे बड़े बड़े वर्ड नहीं थे। आज सब छोटे मोटे चिल्लू चिल्लू वर्ड है। सर हेलो सर। हाँ हाँ बोल। सर मुझे ब्रॉड डाउन समझो ना, फिर से जरा समझा नहीं मेरे को ब्रॉड डाउन। बेटा तेरे को ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ मुझे बता प्रॉफिट कहाँ पे लिखा जाता है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। प्रॉफिट डेबिट साइड लिखा जाता है। सर ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ कहाँ पे लिखा जाता है? क्रेडिट प्रॉफिट साइड कहाँ से। पे आना चाहिए? क्वेश्चन रिफ्रेश प्रॉफिट करो। प्रॉफिट प्रॉफिट क्रेडिट में आना चाहिए। क्रेडिट में आना चाहिए। तो देख मैंने इसलिए वो प्रॉफिट जो वहां पे ट्रेडिंग में मिला ना, वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दिया, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ अच्छा ये दूसरे अकाउंट से ट्रांसफर होके आया ना, ट्रेडिंग अकाउंट में फाइंड किया था हमने, P&L में लिखे ट्रांसफर होके आया, इसलिए यहाँ पर हमने उसको ब्रॉट डाउन लिखा, तो उसको उठा के लेके आए यहाँ पे। ब्रॉट मतलब क्या? उठा के लेके आए हम यहाँ पे। सर मतलब दूसरे अकाउंट से अगर प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे तो उसमें ब्रॉड डाउन आएगा। तो ब्रॉट डाउन वर्ड लिखते हैं, यस, तो हम उसको ब्रॉट डाउन वर्ड लिखते हैं। ओके सर तो थैंक यहाँ यू। पर भी ग्रॉस लॉस भी ट्रेडिंग अकाउंट से उठा के यहाँ पर डाल रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्ड बेटा तूने लिखा ग्रॉस लॉस, ब्रॉट डाउन, तो वहां से उठा के तो यहाँ पर डाल रहा है। ओके तो इनकम साइड में डाउन तो MISC। अच्छा ये MISC का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? किसी को पता है व्हाट इज MISC? मिससेलेनियस। जिसको आंसर पता है, मिससेलेनियस। जिसको आंसर पता है, मैंने हमेशा बोला है चैट बॉक्स में डालो, वरना लोग दिमाग नहीं लगाते। सर मिसलेनियस इनकम, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय मिसलेनियस इनकम? छोटा मोटा इनकम। मिसलेनियस इनकम का मतलब क्या होता है? छोटे मोटे इनकम। अभी सर छोटा मोटा इनकम मतलब क्या? रद्दी बिजनेस है, रद्दी जमा होता है, न्यूज़पेपर आते रहेंगे, रद्दी वद्दी बेचा जो पैसा आया, छोटा मोटा इनकम बिजनेस का, एकदम छोटा मोटा इनकम। रद्दी पेपर बेच दिया, उसमें से जो पैसा आ गया, कचरा बेचा था, कचरा बेच दिया, उसमें से जो पैसा आ गया, ये सबको हम क्या बोलते हैं? छोटा मोटा इनकम। क्वेश्चन में तुमको मिसलेनियस इनकम ही लिखा रहेगा नाम उसका, एक छोटा मोटा इनकम जो बिजनेस को हुआ है। मेरे पास बॉटल्स के कैन पड़े थे, वो बेच दिए मैंने, ये सबको क्या बोलते हैं बेटा? छोटा मोटा इनकम। छोटा मोटा इनकम है ना, इसलिए क्रेडिट साइड पर डाल दिया छोटा मोटा इनकम, मिसलेनियस इनकम। तुमको क्वेश्चन में मिसलेनियस वर्ड ही लिखा रहेगा कि मिसलेनियस इनकम है ये, या तो ऐसा बोला रहेगा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ स्क्रैप, जो भंगार बेचा, भंगार बेच के इतना पैसा आया, रद्दी वद्दी बेचा इतना पैसा आया, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? मिसलेनियस इनकम, छोटा मोटा इनकम बिजनेस। तो सबको समझा बेटा मिसलेनियस इनकम क्या होता है? सबको समझा मिसलेनियस इनकम क्या होता है? यस सर। नहीं सर। क्या नहीं समझा बेटा मिसलेनियस इनकम में? छोटा मोटा इनकम। सर वॉइस ब्रेक हो रहा था, मुझे आवाज ही नहीं आ रहा था, कब भी आया? बेटा तू पहले नेटवर्क एरिया में आ जा, तू नेटवर्क एरिया में आ जा। सर मैं बेटा खिड़की एग्जांपल के बोला पास ना, बैठी हूँ। क्या? गिर मत जाना बेटा, गिर मत जाना, खिड़की के नहीं पास नहीं। बेटा। सुसाइड इज अ क्राइम, ऐसा करने का नहीं बेटा। हाँ बेटा मिसलेनियस मतलब छोटा मोटा इनकम बिजनेस का। अब एक बिजनेस अच्छा। में रद्दी पेपर भंगार पड़ा है, बेचूंगा तो कुछ पैसा आएगा, 100-200 रुपया, रद्दी वद्दी बेच दिया हाँ। तो मैंने, हाँ, तो उसको बोलते हैं बेटा मिसलेनियस इनकम। तो लोग ऐसा नाम अच्छा लगेगा कि बिजनेस के अंदर लिखा है सेल ऑफ रद्दी, तो सेल लोग क्या बोलते हैं? थोड़ा प्रोफेशनल वर्ड यूज करते हैं, मिसलेनियस इनकम है बिजनेस। कैसा इनकम बेटा? मिसलेनियस इनकम। समझा क्या? ठीक है सर, ऐसा थोड़ा अच्छा समझा।
सेल ऑफ रद्दी वद्दी वो लोग नहीं यूज करते वर्ड वहां पे, तो बोलते हैं क्या है, मिसलिनियस इनकम है बिजनेस का, ऐसा लगना भी चाहिए मिसलिनियस, कोई बड़ा इनकम रहेगा, है कुछ नहीं, चिल्लू मिल्लू का है, जूने पुराने कोई चीज बेच दी हमने तो उसमें तो जो पैसा आ गया, ऐसा समझा। चलो तो आई थिंक तो तुमको क्रेडिट साइड पूरा समझ गया रहेगा, एक्सेप्ट ये नेट लॉस को छोड़ के। नेट लॉस अभी आएगा भी नहीं, जैसे वो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस था वैसे ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस है, तो ये लास्ट में पढ़ेंगे सम के साथ। अभी इस पर क्रेडिट साइड में किसी को भी कोई डाउट है क्या, बता दो। क्रेडिट साइड में किसी को भी कोई डाउट है क्या, ये वर्ड का मतलब क्या होता है, क्या होता है, कुछ में डाउट के जैसा कुछ है ही नहीं। अच्छा अब ये ना तुमको एक दिमाग लगाना है बेटा, अभी तुमको जो क्वेश्चंस रहेंगे वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के मर्ज क्वेश्चन रहेंगे, तो तुमको ये तो पता है सर ये सब इनकम है तो क्रेडिट साइड पे जाना चाहिए, बट किसके क्रेडिट साइड पे, मुझे बताओ। मेरा प्रोडक्शन हो या नहीं हो, मुझे रेंट मिलेगा, मेरा रेंट मिलने से प्रोडक्शन होने या नहीं होने से कोई रिलेशन है क्या। मैंने जो एफडी बना के रखा है, मेरा गुड्स बना कि नहीं बना, वो क्या बोलेगा, गुड्स बनाओगे तो मैं एफडी का इंटरेस्ट दूंगा, ऐसा होता है क्या। मैंने किधर शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो ऐसा बोलते हैं तो प्रोडक्शन करेगा तो तेरे को इंटरेस्ट दूंगा, प्रोडक्शन करूंगा तो ही रद्दी बेचूंगा। मुझे बताओ ये जो भी इनकम है इनका कोई भी चीज का प्रोडक्शन से लेना देना है क्या, मैन्युफैक्चरिंग से लेना देना है क्या, थोड़ा सोचो और बताओ कि मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ही मुझे रेंट मिलने वाला है सर, मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ही मुझे कमीशन मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो ही मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, थोड़ा सर है ना, अगर आप गुड्स नहीं बनाते तो आप गुड्स नहीं खरीदते, जब आप गुड्स नहीं खरीदते तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। बेटा मैं लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप पे डिस्काउंट मिला, मैंने बिल्डिंग खरीदा, मैंने लूज टूल्स खरीदे, मेरे पास बहुत सारा चीज खरीदने के लिए, मैंने मोबाइल खरीदा बिजनेस के लिए। बेटा डिस्काउंट सिर्फ गुड्स के ऊपर नहीं होता, ये जो डिस्काउंट है तुम नॉर्मल कोई असेट खरीदोगे तो उसपे भी मिल सकता है ना। तुम लोग को बिजनेस के लिए टेलीफोन चाहिए, तुमको बिजनेस के लिए फर्नीचर चाहिए, तुमको बिजनेस के लिए मशीनरी चाहिए, तो वो खरीदने गया तो उसमें डिस्काउंट नहीं मिल सकता क्या मेरे को। तुमको गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए खुद का लॉरी चाहिए, ट्रक चाहिए, वो खरीदना जाओगे तो मुझे उसमें डिस्काउंट नहीं मिल सकता क्या। थोड़ा सोचो, सिर्फ गुड्स के ऊपर ही थोड़ी डिस्काउंट होता है, देयर आर मेनी थिंग्स जिसके ऊपर डिस्काउंट होता है। सर रेंट और रेंट में मेरा मेरा रेंट क्यों भाई, मुझे बता क्या प्रोडक्शन से ले, पहले तो रिलेशन बता, प्रोडक्शन से क्या लेना देना है, जो प्रोडक्शन होगा तो रेंट मिलेगा, बता मुझे पहले तो। जैसे तो डिस्काउंट में बोला सर गुड्स है तो डिस्काउंट मिलना चाहिए, गुड्स परचेस किया तो मैंने को जस्टिफाई किया कि ये छोड़ के हम कुछ भी खरीदे तो उसका भी डिस्काउंट हो सकता है। रेंट में पता कैसा प्रोडक्शन और रेंट का रिलेशन है, प्रोडक्शन होगा तो क्या भाड़े वाला बोलेगा मैं तुमको भाड़ा दूंगा वरना नहीं दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने मेरा जगह दिया तो मुझे रेंट तो मिलने ही वाला है ना, मैं प्रोडक्शन करूँ नहीं करूँ उससे क्या लेना देना होता है उसको, वो थोड़ी देखने आने वाला है कि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आज एप्पल का इतना जमीन भाड़े पे दे रहा है वो, तो अभी एप्पल मोबाइल मैन्युफैक्चर करे नहीं करे उसको भाड़ा तो मिलने वाला है ना उसका। अच्छा डच बैंक को एप्पल ने अपना कितना जगह भाड़े पे देके रखा हुआ है, तो क्या एप्पल को रेंट नहीं मिलेगा उसका। मैं एप्पल मोबाइल बनाएगा ना, मोबाइल प्रोडक्शन करेगा तो वो डच बैंक उसको भाड़ा देगी, ऐसा होता है क्या। ये कोई भी खर्चे का तुम्हारे प्रोडक्शन के साथ लेना देना ही नहीं है, तुम्हारा प्रोडक्शन हो या नहीं हो तुमको ये इनकम मिलना ही मिलना है, तुम्हारा ये इनकम का प्रोडक्शन के साथ लेना देना नहीं है, इसलिए वो पीएनएल अकाउंट में है। सेल का प्रोडक्शन से लेना देना है, जब तक बनाओगे नहीं तब तक बेचोगे कैसे, जब तक बनाओगे नहीं तब तक फ्री में बांटोगे कैसे, जब तक बनाओगे नहीं तब तक वो घर पे लेके कैसे जाएगा, जब तक बनाओगे नहीं तब तक चोरी कैसे होगा, बनाओगे तब चोरी होगा ना, बनाओगे तब पड़ा रहेगा तब चोरी होगा, बनाओगे तब भी वो आग लगेगा, बना के रखा रहेगा तब आग लगेगा, बनाया नहीं रहेगा तो कैसे होगा। पर ये अगर गुड्स बनाया ही नहीं तो उसके वजह से मेरा ना रेंट रुकने वाला है, ना मेरा कमीशन रुकने वाला है, ना मेरा इंटरेस्ट रुकने वाला है। प्रोडक्शन नहीं किया तो क्या मैं भंगार नहीं बेचूंगा क्या,
कॉमेडी करते हो। तो प्रोडक्शन के साथ ये कोई भी इनकम का लेना देना नहीं है। प्रोडक्शन होगा तो ये इनकम होगा, प्रोडक्शन के साथ इनका लेना देना नहीं है। दैट्स व्हाई वो पीएनएल में है। दैट्स व्हाई इट इज अ इनडायरेक्ट इनकम। ये सब कौन सी इनकम है बेटा? इनडायरेक्ट इनकम है, कि जिनका प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो तुमको जब भी मर्ज क्वेश्चन आएगा तो तुमको पहले सोचना है, रिसीव्ड वर्ड है तब तक ठीक है, क्रेडिट में आएगा तब तक भी ठीक है, पर किसके क्रेडिट में जाएगा? थोड़ा वापरने का। प्रोडक्शन नहीं करूंगा तो मेरे को रेंट मिलेगा ना, मिलेगा तो पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। प्रोडक्शन नहीं किया तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, हाँ सर मिलेगा, पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। समझ रहा है क्या मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ? किसी को भी इनकम साइड में अभी डाउट है पूछ लो, किसी को भी इनकम साइड में अभी डाउट है तो पूछ लो। सर इसमें सिर्फ प्रोडक्शन का ही देखना है ना, मतलब और अदर नहीं देखना, जैसे परचेज वो सब नहीं देखना, सिर्फ प्रोडक्शन ना सर? प्रोडक्शन परचेज दोनों देख भाई। प्रोडक्शन और परचेज से रिलेटेड इनकम हो तो पहले ही वो सेल ट्रेडिंग में आ गया रहता ना बेटा, उससे रिलेटेड नहीं है वो, इसलिए तो पीएनएल में है। तो सर जब तक आप परचेज नहीं करोगे तब तक आपको डिस्काउंट कैसे मिलेगा? बेटा मैंने तेरे को डिस्काउंट के लिए बोल दिया, क्या क्या डिस्काउंट, मैं बाकी कोई चीज परचेस नहीं कर सकता क्या? ये परचेस तो सिर्फ गुड्स का परचेस है, लैपटॉप परचेस थोड़ी इसके अंदर आता है, फर्नीचर परचेस थोड़ी इसके अंदर आता है, मशीनरी परचेस थोड़ी इसके अंदर आता है। तो ये सब परचेस पे डिस्काउंट मिलेगा वो किधर जाएगा? ये सब हाँ, परचेस पे जो डिस्काउंट आएगा वो किधर जाएगा? यूज तो बिजनेस ही करेगा ना सर? क्या? यूज तो बिजनेस में ही होगा ना, तभी तो। तो व्हाट, इसलिए तो हमने बांटा है ना इनकम और एक्सपेंस को, जो डायरेक्ट इनकम है ऊपर गई, ये सब इनडायरेक्ट है। मेरा लैपटॉप लेना और प्रोडक्शन करना कोई लेना देना नहीं है, कि मैं लैपटॉप क्यों ले रहा हूँ, प्रोडक्शन है इसलिए, कोई लेना देना नहीं है। तो उस पर जो डिस्काउंट मिला है तो उसका भी कोई लेना देना नहीं है प्रोडक्शन के साथ या परचेस के साथ। ये जो डिस्काउंट है वो गुड्स छोड़ के भी डिस्काउंट मिलते हैं बिजनेस को, तो वो डिस्काउंट है ये, सिंपल। चलो और कोई डाउट है किसी को? No, sir. All clear. ओके, हाँ श्रेया बोला ना मैं कर सकते लॉजिक यूज। चलो अभी एक्सपेंस साइड पे आ जाते हैं। चलो ग्रॉस लॉस को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया तुमको ना। सैलरी एंड वेज, रेंट एंड टैक्सेस और इंश्योरेंस, और मेरे को नहीं लगता ये तीनों में तुमको कुछ बताने की जरूरत है। सैलरी पे करना ही है। अच्छा तुम बोलोगे सर यहाँ पर सैलरी एंड वेज दोनों दिया है, जब भी ऐसा दो वर्ड दिया है, सिर्फ सैलरी दिया हो या सैलरी एंड वेज दिया हो, पहले वर्ड को प्रायोरिटी देने का, पहला वाला वर्ड। सर सैलरी है ना, सैलरी ऑफिस एम्प्लॉय को दी जाती है इसलिए वो पीएनएल में आएगा। अच्छा ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता, टू वेजेस एंड सैलरी,
वेजेस एंड सैलरी, तो किधर जाता? पहला वर्ड क्या है? इंपॉर्टेंट मैटर करेगा। अगर तुमको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, देखो थोड़ा ध्यान दो, इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट चल रहा है, बच्चे लोग बेसिकली कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। एक तो लिखा रहेगा टू सैलरी एंड वेज, और एक लिखा रहेगा टू वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी, एक रहेगा टू वेजेस, एक रहेगा टू सैलरी। सर आपने एक चीज बताई है, वेजेस जो पे होता है, जो फैक्ट्री के अंदर वर्कर काम करते हैं उनको मिलता है, ये फैक्ट्री का खर्चा है, इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड से। सर सैलरी है वो ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय को दी जाती है, तो बट ऑब्वियस है इसका प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसका प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। सीए मेरे वहां पे काम कर रहा है, मैं उसको सैलरी पे कर रहा हूँ, जो भी मेरे वहां पे काम कर रहा है सबको सैलरी, काम वाली भाई आ रही है, मौसी आ रही है, साफ सफाई वाली, उसको सैलरी पे कर रहा हूँ। तो इसका प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ये दोनों में पहला कोई डाउट है क्या, वो बताओ, फिर मैं आगे ऊपर के दो बताता हूँ। ये No, दोनों sir, में all किसी को कोई डाउट है? फिर मैं ऊपर के दोनों चीज बताता हूँ तुमको। वेजेस ट्रेडिंग में आता है सर, पता है हमने सम भी दो की है। सैलरी सर पीएनएल में आता है, और सैलरी ऑफिस एम्प्लॉय को दी जाती है, जिसका क्या भाई वेजेस का क्या डाउट है प्रेम? तूने ट्रेडिंग अकाउंट में क्या सीखा? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या सीखा? तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, सैलरी पीएनएल में। अच्छा, क्वेश्चन कभी कभी तुमको परेशान करने के लिए ऐसे वर्ड दे देगा, सर इधर लफड़ा हो गया, सर सैलरी भी दी है, वेजेस भी दी है, किधर डालने का? सर सैलरी आता है पीएनएल में, वेजेस आता है ट्रेडिंग में, किधर डाले? भाड़ में गया सेकंड वर्ड। पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड क्या है? salary. सैलरी। सैलरी कहाँ पे आता है? वही आंसर है इसका। मतलब सेकंड वर्ड को इग्नोर करने का, फर्स्ट वर्ड जो दिया है वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहला वर्ड क्या है? यहाँ पर पहला वर्ड क्या है? Wages. वेजेस कहाँ पे आता है? वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सेकंड वर्ड को इग्नोर करो, सेकंड वर्ड को इग्नोर करो, समझा? Yes, sir. दैट्स व्हाई इन्होंने सैलरी एंड वेजेस इधर डाला हुआ है, कि उन्होंने सेकंड वर्ड को इग्नोर किया, सिर्फ पहले वर्ड पे फोकस करेंगे, और पहला वर्ड आ जाएगा तुम लोगों का पीएनएल। ये ना चारों चीजें नोट करके अलग से नीचे लिख दो, ये चारों चीज नोट करके अलग से नीचे लिख दो। सर क्या? सर सैलरी तो उसको भी दे सकते हैं ना, वो जो पिछले ट्रेडिंग अकाउंट में पढ़ा था, जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है। यहाँ पे वर्क मैनेजर वर्ड लिखा है, वर्ड लिखा है हाँ, वर्क वर्क मैनेजर, सॉरी। और वर्ड लिखा है यहाँ पर, नो सर। तो नहीं आएगा। मतलब सादा सैलरी, वर्क मैनेजर रहेगा तो स्पेसिफाई किया रहेगा क्वेश्चन के अंदर, ये वर्क मैनेजर का ही सैलरी है, इसलिए वो ट्रेडिंग में है। बाकी जब भी नहीं लिखा तो सादा एम्प्लॉय का सैलरी है। एनीथिंग एल्स? चलो ये चारों लिख दो फटाफट। सर और मुझे प्रोडक्शन मैनेजर बताओ क्या करता है? क्या? जो प्रोडक्शन मैनेजर है, वर्क मैनेजर, वो क्या काम करता है प्रोडक्शन जिससे होता है, मतलब ऐसा क्या रोल प्ले करता है वो? प्रोडक्शन करवाने का, डायरेक्शन देने का काम वो करता है भाई। इतना इतना यूनिट बनाना, इतना रॉ मटेरियल डालना, इतना ये करना, वो सब काम कौन बताता है? उसके नीचे जो काम करते हैं उसको बताने का काम ये करता है। और एम्प्लॉय एम्प्लॉय बेटा ऑफिस में बैठता है, ये फैक्ट्री में बैठता है, ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर के सामने काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं।
और ये वहां पर बैठ के डायरेक्शन देने का काम करता है, प्रोडक्शन कैसे करना है। टीवी सीरियल में सुना नहीं है कि आज मजदूरों ने हड़ताल कर दी, तो मजदूर जो हड़ताल कर रहे हैं वो फैक्ट्री वाले। हाँ, तो सर फैक्ट्री वाले को वेज हो, वो जो प्रोडक्शन मैनेजर को उसका स्पेशल सैलरी, और एम्प्लॉयज को ये इनडायरेक्ट वाले में मतलब। चलो नेक्स्ट 4 में किसी को डाउट है क्या? 4 वर्ड्स के अंदर रेंट पता है सर हमको क्या है, इंश्योरेंस पता है हमको क्या है, बैंक चार्जेस पता है हमको क्या है, डिस्काउंट पता है हमको क्या है। ये डिस्काउंट मैंने किसी को दिया रहेगा, ये मैंने किसी को डिस्काउंट दिया रहेगा, वो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट मैंने किसी को दिया है। तो मेरा खर्चा हो गया, मेरा नुकसान हो गया, इतना पैसा मुझे कम आया। कौन सा वर्ड नहीं समझा वो बताओ। बैंक हमसे चार्जेस लेती है ना बेटा, तुम्हारा एसएमएस चार्जेस, बैंक अलर्ट चार्जेस, ये चार्जेस वो चार्जेस, अपने अकाउंट में मेंटेन करने का वो चार्जेस है बेटा। इंश्योरेंस जानवी बेटा, इंश्योरेंस क्या होता है? तेरे वहां पे गुड्स पड़े हैं तो गुड्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। तेरे वहां पे असेट पड़े हैं, कल आग लग गया और मेरे सारे कंप्यूटर जल गए तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए इंश्योरेंस लेके रखता हूँ। कल आग लगा, कंप्यूटर जला, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगी, तो उसके लिए मैं पहले से इंश्योरेंस लगा के रखता हूँ। होशियार हूं मैं। तो मेरा भाड़ा भर रहा हूँ तो टैक्स भर रहा हूँ तो मैं इंश्योरेंस, मेरे कोई अनसर्टन इवेंट हो गया जिसकी वजह से, जिससे प्रिवेंट होने के लिए, जिससे बचने के लिए मैं पेमेंट करता हूँ। बैंक चार्जेस, मेरे बैंक अकाउंट में से जो पैसा डिडक्ट होता है, बैंक बोलती है मैंने ये सर्विस दिया है, तुम्हारा पासबुक का चार्जेस, चेकबुक का चार्जेस, डेबिट कार्ड का चार्जेस, चेक बाउंस हो गया उसका चार्जेस, बैंक का चार्जेस। भाई तुम्हारा पासबुक घर पे मम्मी डैडी का ओपन कर लेना, दिखेगा इतने सारे चार्जेस लगाती है बैंक। तुम्हारा पैसा कम हो गया बैंक में तो उसका चार्जेस, मिनिमम अकाउंट के नीचे आया, तुमको क्रेडिट कार्ड दिया उसका ईयरली चार्जेस लगता है, डेबिट कार्ड दिया उसका चार्जेस लगता है, तुमको मैसेज आता है एसएमएस का चार्जेस लगता है, तुम नेट बैंकिंग वापरते हो उसका चार्जेस लगता है। बेटा रेंट, भाड़ा, रेंट एंड रेट एक साथ लिखा जाता है, और टैक्स भर रहे हो तुम लोग तो कोई भी टैक्स भरा तो खर्चा है बिजनेस का। रेंट, रेट और टैक्स। हाँ ऑफिस का रेंट, यस। देखो अब ये रेंट इंश्योरेंस में कंफ्यूज नहीं होने का। जब फैक्ट्री वर्ड मेंशन करेंगे ना, हमने ये सब फैक्ट्री में भी लिखा है, जब फैक्ट्री वर्ड मेंशन होगा तभी वो ट्रेडिंग में आएगा। जब तक फैक्ट्री वर्ड मेंशन नहीं होता तब तक वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, उसका पीएनएल में आएगा। जब तक ट्रेडिंग में, जब तक वहां पे फैक्ट्री वर्ड नहीं लिखा, फैक्ट्री रेंट लिखा तो ट्रेडिंग में, फैक्ट्री नहीं लिखा सिर्फ रेंट लिखा पीएनएल में, रेंट रिसीव्ड लिखा क्रेडिट में। हेलो, तू समझ रहा है मैंने क्या बोला? रेंट लिखा यस सर। पीएनएल, फैक्ट्री रेंट लिखा ट्रेडिंग, रेंट रिसीव्ड लिखा इनकम है। रिसीव्ड आया मतलब इनकम है, याद रखने का। सिर्फ रेंट लिखा तो ऐसा नहीं समझने का इनकम है या एक्सपेंस है। जब कुछ रिसीव्ड वर्ड नहीं लिखा तब तक यही समझना है हमको कि वो अपना एक्सपेंस है। सेम इंश्योरेंस के लिए, फैक्ट्री इंश्योरेंस लिखा ट्रेडिंग, सिर्फ इंश्योरेंस लिखा पीएनएल। क्लियर है एकदम? आगे यस यस लक्ष्मी, रिसीव्ड वर्ड है तो ही हम इनकम गिनेंगे और उसको यहाँ पर डालेंगे। योगेश बेटा क्या 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 रिपीट करूं मैं? योगेश बेटा क्या रिपीट करूं मैं? बेटा क्वेश्चन में तुम्हारे कोई भी खर्चे के आगे फैक्ट्री वर्ड रहेगा ना, फॉर एग्जांपल ये सिर्फ रेंट लिखा रहता
तो पीएनएल में आता है कि हम मानेंगे कि ऑफिस का ही रेंट है। फैक्ट्री रेंट लिखेंगे तो ही हम ट्रेडिंग में डालेंगे। और अगर रेंट रिसीव्ड लिखा है, रिसीव्ड है मतलब तो इनकम है अपना, तो वो किधर जाना चाहिए बेटा, पीएनएल के क्रेडिट में। सेम फॉर इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस लिखा है तो वो ट्रेडिंग में, बिकॉज हमने बहुत क्लियर हो चुके हैं सर, जो फैक्ट्री का खर्चा है ना वही वहां पे जाएगा। तो अगर वो फैक्ट्री का खर्चा रहेगा तो आगे फैक्ट्री वर्ड लिखा रहेगा। अगर फैक्ट्री वर्ड लिखा है तो ही वो बेटा किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। अदरवाइज अगर फैक्ट्री वर्ड नहीं लिखा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। बेटा पी एंड एल का मतलब ही होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पी एंड एल सबका इनिशियल पकड़ा है, अश्वाज। चलो अभी इंपॉर्टेंट है ऑडिट फीस। चलो ऑडिट फीस क्या होता है, सुना है कभी ये वर्ड? ऑडिट फीस क्या होता है, कभी सुना है ये वर्ड? यस बेटा सीए बनने के बाद हम जो करने वाले हैं, ऑडिटर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए बनने के बाद हम जो करने वाले हैं, चेकिंग द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी और बताएंगे तूने अकाउंट अच्छे से बनाया कि गलत बनाया। तो ये सीए काम फुकट में नहीं करता। हम बोलते हैं ना अपने साइन की बहुत बड़ी वैल्यू है, ये साइन की वैल्यू है। वो हम हमारा एक साइन करने का हमको जो पैसा मिलता है उसको ऑडिट फीस बोलते हैं। तो कंपनी क्या करती है, जो सीए अपॉइंट किया रहता है, जो बाहर से सीए को अपॉइंट करती है, उसको जो पैसा पे करती है हम उसको ऑडिट फीस बोलते हैं। ये बाहर से एक सीए आता है, वो कंपनी के पास खुद के सीए भी होते हैं और बाहर से भी सीए अपॉइंट करती है। क्यों? बट ऑब्वियस है, खुद के सीए के पास को बोले कि बच्चे सैलरी बढ़ा देते तो काम कर अकाउंट में सब झोल कर दे, चलेगा क्या ऐसा? और बोल दे सब सही है, इसलिए लोगों को भरोसा कैसे बैठेगा? इसलिए हम क्या करते हैं, बाहर से एक इंडिपेंडेंट सीए को बुलाते हैं जिसका कंपनी से कोई नाता नहीं है, और वो ये कंपनी का अकाउंट चेक करता है और बताता है कि कंपनी का अकाउंट सही है कि रॉन्ग है। ये काम करने के लिए वो जो चार्जेस लेता है बाहर से आया हुआ सीए, जो कंपनी का खुद का सीए है उसको तो हम सैलरी पे करते हैं, बाहर से जो सीए आता है उसको हम जो पेमेंट करते हैं ना बेटा उसको ऑडिट फीस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑडिट फीस बोलते हैं। अपने वहां पे जो सीए काम, मतलब देखो तुमको अगर पता रहेगा तो सीए दो टाइप का काम करता है। एक सीए होता है जो जॉब करता है, और एक सीए जो होता है वो क्या करता है बेटा, प्रैक्टिस करता है, खुद का ऑफिस ओपन करता है। एक सीए क्या करता है बेटा, जॉब करता है, और एक सीए क्या करता है, खुद का प्रैक्टिस करता है। अच्छा, मेरा कंपनी है, तुम मेरे वहां पे जॉब करते हो, इससे तुमको सैलरी मिलता है। अच्छा, कंपनी का जो अकाउंट चेक करना है उसके लिए हम ये जॉब वाले सीए को नहीं पकड़ सकते, जो सीए का ऑफिस है खुद का उसको पकड़ते हैं। और वो वाला जो सीए बाहर से आता है वो अपने पास से पैसा लेता है, वो जो पैसा लेता है वो पैसे को बोलते हैं बेटा ऑडिट फीस। वो पैसे को हम बोलते हैं क्या बेटा, ऑडिट फीस। सबको समझा? मतलब ये सीए को, बाहर के सीए को जो पैसा हम पे करते हैं, बाहर के सीए को अपने अकाउंट चेक करवाने के लिए हम जो पैसा पे करते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा ऑडिट फीस। क्लियर है? यस सर। किसी को Yes, ऑडिट फीस में डाउट है? all clear, sir. शाबाश। हाँ मैं लिखा देता हूँ, ऑडिट फीस का मतलब लिखा देता हूँ, डरो मत, आ जाओ। हम लोग जो लिस्ट बना रहे थे उसमें ये ऑडिट फीस का मतलब लिख दो। लिख दो ऑडिट फीस का मतलब। कंपनी का अकाउंट चेक करने के लिए जो सीए को फीस पे करते हैं हम लोग, कि तू मेरा अकाउंट चेक कर और साइन मार अपना और बता मेरे अकाउंट में कोई झोल नहीं किया, मैंने अकाउंट बहुत अच्छे से बनाया।
ये साइन करने के लिए जो फीस हम सीए को पे करते हैं ना, वो फीस को बोलते हैं बेटा ऑडिट फीस। वो फीस को हम बोलते हैं ऑडिट फीस। Done, sir. लिख दिया सबने? Yes, sir. उससे झोल हो गया तो मतलब, अगर उस सीए से कुछ झोल हो गया तो मतलब बेटा तेरा लाइन ही नहीं समझा नहीं क्या मुझे। सर वो मतलब सीए ने उसने झोल गलती किया है कर तो दिया कुछ। वो गलती तो करेगा नहीं पहली बार, वरना वो सीए नहीं बनता। अच्छा, यहाँ पे पॉसिबल दो क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे होने चाहिए थे, अब तो पूछ रहा है इसलिए बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि ऑलरेडी कोई कंपनी ने झोल करके रखा है, सीए चेक कर रहा है, बट उसकी नजर में वो झोल समझा नहीं, झोल इतना सफाई से किया हुआ था कंपनी ने, तो वो सीए के साथ क्या होगा, उसने तो साइन करके बता दिया झोल फ्री अकाउंट। यहाँ तो ऐसा हो सकता है कंपनी ने उसको पैसा दिया और बोला कि तू बता दे झोल है, मतलब सीए ने देखा तब उसको समझा झोल है, उसने कंपनी के लोगों को बोला भाई अपने झोल करके रखा है, तो कंपनी वाले ने बोला ये पैसा रख, तेरा मुंह बंद रख और जाने दे, और पीछे से पता चला कि इसमें झोल था, तो क्या होगा। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। ये दो में से एक पॉसिबिलिटी होता है कि ऑडिट के लिए हमने बाहर से एक सीए को बुला दिया। एक पॉसिबिलिटी क्या होगा, ऑलरेडी कंपनी वालों ने झोल करके रखा है, सीए चेक कर रहा है, बट फिर उसको झोल नहीं मिला, बिकॉज ये झोल को इतना सोफिस्टिकेटेडली, मतलब क्या इतना सफाई से और बारीकी से किया था कि किसी के नजर में आई नहीं। बेटा ऐसे झोल होते हैं, ऐसे झोल होते हैं, कभी सीखा होगा तुमको झोल करना में। हाँ, दूसरा पॉसिबिलिटी ऐसा होता है जो बाहर से जो सीए आया है, ऑडिट कर रहा है, चेक कर रहा है, तो उसको झोल मिला। तो झोल मिलने का डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलता कि कम बुक में झोल है, वो क्या बोलता है पहले बाकी डायरेक्टर से बात करता है, वो भाई तुम्हारे अकाउंट में झोल है, प्रॉब्लम है, इसको सुधार लो, टाइम है आपके पास। डायरेक्टर बोलते रहने देना भाई, तो पैसा ले, कितना पैसा लेगा मुंह बता, तेरा कीमत बता, तेरा कीमत बता क्या है, और वो कीमत बता देता है, पैसा दे देता है डायरेक्टर, और बाद में से पीछे से पता चलता है कंपनी ने इतना बड़ा झोल किया था। तो ये सीए के साथ क्या होगा, एक सिचुएशन है जिसमें झोल मिला ही नहीं, तो सीए के साथ क्या होगा। एक में सीए को झोल मिला था बट उसने छुपा दिया, तो सीए के साथ क्या होगा। सेकेंड केस में सीए का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, इतनी मेहनत करके जो सीए बना है वो, उसका लाइसेंस कैंसिल, वापस एग्जाम दो, फाउंडेशन इंटर फाइनल, 5 साल बर्बाद करो जिंदगी के, फिर सीए कहलाओगे। पहले केस में सीए बच सकता है, पहले केस में सीए बच सकता है कि बोलता है कि मैंने मेरे बेस्ट ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस से चेक किया था, मुझे झोल नहीं मिला। दूसरे में नहीं बच सकता, वो दूसरे केस में नहीं बच सकता। क्या तेरे को हाँ सर। और कोई डाउट? नहीं सर। ओके, चलो आगे बढ़े। सबको ऑडिट फी समझा? Yes, sir. आई थिंक तो तुमको ये तीन चीज और समझ जाएगी। सर ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, प्रिंटिंग स्टेशनरी क्या होता है, आई थिंक तो तीनों पता रहेगा। बेटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, प्रिंटिंग स्टेशनरी क्या होता है, आई थिंक तो तीनों पता रहेगा। अपने वहाँ पे एम्प्लॉय है, उनको आने जाने का पास दे रहे हैं हम लोग, वहाँ पे कोई एम्प्लॉय जा रहा है बाहर, तो उसको मैं कोई खर्चे के लिए पैसा दे रहा हूँ, बिजनेस के काम से बाहर जा रहा है, तो उसका ट्रैवलिंग का जो खर्चा हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के लिए जो मैं खर्चा कर रहा हूँ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बुक पेंसिल पेपर इंक प्रिंटर, तो ये सब जो मैं खर्चा कर रहा हूँ, ये सब मेरा क्या हो जाएगा। अच्छा,
अब ये सब का खर्चे का कोई प्रोडक्शन के साथ लेना देना है? तुम सोचो, मेरा एम्प्लॉय आ रहा है जा रहा है, उसका प्रोडक्शन से क्या लेना देना? मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, उसका प्रोडक्शन से क्या लेना देना? मेरे वहाँ पे पेन पेंसिल रबर चाहिए, उसका प्रोडक्शन से क्या लेना देना? नहीं है, इसलिए वो पीएनएल में है। नहीं है, इसलिए वो पीएनएल में है। चलो आगे के 5 पढ़ लो। ये 5 में किसी को कोई वर्ड में डाउट है? नो सर। सर इंटरेस्ट पेड में डाउट है। ओके, इंटरेस्ट में डाउट है सर, इंटरेस्ट पेड में। क्या डाउट है बेटा बोल? डाउन है सर, इंटरेस्ट तो मिलता है, पे कैसे करते हैं? तूने किसी से लोन लिया रहेगा तो बिजनेस में, अगर बिजनेस में किसी के पास से लोन लिया है तो तुझे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, समझ गया सर। अच्छा, ये लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट फिलहाल याद रख लो। ये मैं तुमको सम्स जब करेंगे ना तब समझाऊंगा। ये फिलहाल के लिए स्टार मार्क मार्केट छोड़ दो, ये 2 नंबर पे। ये जब सम्स करेंगे तब मैं समझाऊंगा ये यहाँ पर क्यों आया। एक जन ने डाउट पूछा, बहुत अच्छा लगा मुझे डाउट वो। सर यहाँ पर भी लिखा था हमने ट्रेडिंग अकाउंट पे लॉस बाय फायर लॉस बाय थेफ्ट, तो वापस यहाँ पर क्यों लिखे हैं सर हम लोग? वाई हियर? किसी ने डाउट पूछा, मेरे को डाउट अच्छा लगा ये। मैं बोल रहा हूँ ये जब हम बड़ा सम सॉल्व करेंगे ना, जहाँ पे एक साथ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा ये वाला टॉपिक। मैं लॉस बाय फायर लॉस बाय थेफ्ट जब हम बड़ा सम करेंगे ना तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। जिसको रीजन पता है वो वहां पर रखो। ये वहां पे हम लोग ऑलरेडी लिखते हैं कि ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं सर यहाँ पर वापस क्यों लिखा। तो मैं रीजन, जिसको नहीं पता, जिसको रीजन कुछ लोगों को पता रहेगा जिन्होंने पूरे फाइनल अकाउंट के सम सॉल्व किए हैं, स्टिल मैं फिलहाल इसको साइड पे रख रहा हूँ। ये जब सम करेंगे तब तुमको पूरा इन डिटेल समझेगा क्यों ऐसा हुआ था वो, तब मैं तुमको यहाँ पर वापस लेके आऊंगा ये पेज पे। ठीक है, चलो। किसी ने पैकिंग एक्सपेंस के ऊपर कुछ पूछा? हाँ जानवी बेटा। बेटा नहीं, ये प्राइमरी पैकिंग है, वो हो गया प्रोडक्शन रिलेटेड वाला जो हमने ट्रेडिंग में लिया था। ये कैसा बेटा, वो वैलेंटाइन वाला पैकिंग याद है, मैंने तुमको बोला था मुझे ऐसे पैकिंग चाहिए, मुझे ऐसे पैकिंग चाहिए। ये अलग से एक्स्ट्रा पैकिंग का खर्चा है। सेफ्टी के लिए जो एक्स्ट्रा पैकिंग करते हैं, क्या अलग से मेरे को कोई किसी कस्टमर का डिमांड आया, मेरे को आपके पास 1000 पीस का ऑर्डर चाहिए, बड़े 1000 पीस का खर्चा आपका रहेगा, वो अलग से ये करके दो।
हाँ, ये स्पेशल पैकिंग है। कस्टमर ने डिमांड किया कि मैं आपको इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा हूँ, मुझे इतना ये वाला पैकिंग ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा पैकिंग करके चाहिए। तो ये प्रोडक्शन वाला पैकिंग नहीं है, ये सेल वाला पैकिंग है बेटा। कस्टमर के डिमांड पे हमने करके दिया। चलो, व्हाट इज पैकिंग एक्सपेंस, समझा? पैकिंग एक्सपेंस सर जो प्राइमरी पैकिंग होती है वो फ्री में होती है ना, मतलब ये जो कस्टमर का एक्स्ट्रा डिमांड है वो वाला है ना? हाँ, फ्री में नहीं होती, हमको खर्चा लगता है प्राइमरी पैकिंग का भी। फ्री कुछ नहीं होता बेटा जिंदगी में। चलो, कमीशन, कमीशन पता रहेगा, बैड डेब्ट भी शायद, बैड डेब्ट नहीं पता रहेगा तुमको, मुझे ऐसा लगता है। जिसने 11th में अकाउंट बेसिक से पढ़ा है उसको बैड डेब्ट पता रहेगा शायद, बाकी किसी को बैड डेब्ट पता रहेगा ऐसा मुझे नहीं पता लगता। है सर। पता है तो अच्छी बात है। एक ही बच्चा बैड डेब्ट, बोलो क्या होता है बैड डेब्ट? सर एक बिजनेस है, बिजनेस ने किसी एक में डालो, चैट बॉक्स में डालो, तुमको आंसर पता है तो चैट बॉक्स में डालो। वाह रोहित वाह, जिसको बैड डेब्ट का मीनिंग पता है वो चैट बॉक्स में लिखो बेटा, जिसको पता है। मेरे को सामान बेच दिया था, सामान बेचने के बाद वो बंदे से पैसा आने वाला था, बड़ो बंदे ने मुझे पैसा दिया ही नहीं, तो मेरा नुकसान हो गया। बोलता है जाओ जो करना है कर लो, मैं पैसा नहीं दूंगा तुम्हारा। जो अमाउंट बिजनेस को नहीं मिला वो अमाउंट को हम बोलते हैं बेटा बैड डेब्ट। यस यस एब्सोल्युटली, सब राइट है बेटा। जो डेटर के पास से पैसा मिलने वाला था, जो मेरे डेटर थे, डेटर मतलब क्या, जिनसे पैसा मुझे मिलने वाला था, जिनको मैंने सामान बेच के रखा था, भरोसा किया था उनके ऊपर, ये मेरा पैसा नहीं डुबाएगा, इसलिए उसको उधारी में सामान दिया मैंने, और वो बंदे ने पैसा ही नहीं दिया। तो जो पैसा मुझे मिलने वाला था वो पैसा मुझे नहीं मिला, मेरा नुकसान हो गया। तो नुकसान भी कहाँ पे लिखा जाता है? पीएनएल के डेबिट साइड पे। कहाँ पे लिखा जाता है बेटा? पीएनएल के डेबिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। ठीक है सर कमीशन, कमीशन तो देते मिलता है ना कमीशन? क्यों? तेरा कोई एजेंट है, तूने उसको बोला मेरा सामान बेच के दे, तेरे को मैं पैसा दूंगा, तो कमीशन देते नहीं है क्या हम? मेरे को लैंड खरीद के चाहिए, एजेंट को पकड़ा है तो एजेंट मेरे से कमीशन नहीं लेगा। मेरे को नया फैक्ट्री खरीदना है, मुझे फैक्ट्री खरीद के दे। मुझे को नया बिल्डिंग चाहिए, ऑफिस के लिए प्रीमाइसेस चाहिए, खरीद के दे, तो मैं वो मेरे से कमीशन नहीं लेगा बेटा। ये सब वर्ड्स यहाँ पर भी आ सकते हैं, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट। जब तक रिसीव्ड नहीं है ना तब तक वो एक्सपेंस है। जैसा वर्ड रिसीव्ड आया मतलब वो इनकम है, जैसे वर्ड रिसीव्ड आया वैसा वो इनकम है। क्लियर हो गया सबको? यस सर। पूरा पीएनएल अकाउंट में क्लियर हो गया? कोई भी पीएनएल अकाउंट से रिलेटेड डाउट है किसी को? कोई भी वैल्यू, कोई भी थिंग? ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस कल हम जब सम करेंगे तब उसके साथ डिस्कस करेंगे। कल जब हम सम करेंगे उसके साथ हम नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस डिस्कस करेंगे। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए कैसा किया था, सम को सॉल्व किया, फिर जो मिला बैलेंस करने के बाद कौन सा साइड बढ़ा, वैसे ही नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ठीक है, तो कल हम लोग सम करने वाले हैं। कल हम लोग 3 से 3 सम मिनिमम करेंगे। एक सम में सिर्फ पीएनएल बनाएंगे, 2 सम ऐसे लेंगे जहां पे ट्रेडिंग और पीएनएल, हाँ हाथ में इधर आएगा, लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट इधर आएगा। कल का लेक्चर कोई गलती से भी मिस मत करना, कल का बड़ा लेक्चर मस्त लेक्चर रहेगा जहाँ पे हम लोग हर सम, बस अभी ट्रेडिंग वाला भी सम लेगा, तो जब मर्ज करेगा तो तुम्हारा कैसा बुद्धि दौड़ता है मेरी वो देखना है।
कितना ट्रेडिंग में आता है, कितना इसमें आता है, कितना तुम्हारा बुद्धि दौड़ता है, कल देख रहा है मेरे को। तो कल का लेक्चर गलती से भी, कल का लेक्चर अगर बैठ गया ना तुमको आगे फाइनल अकाउंट में कभी आइडेंटिफिकेशन में ट्रेस नहीं होगा, कौन सा ट्रेडिंग का है, कौन सा पीएन। कल हम लोग कैसे सम करने वाले, मर्ज वाले सम करेंगे। तो पहले एक बेसिक सम करेंगे पीएनएल का, वहां पे मैं नेट प्रॉफिट नेट लॉस सब समझा दूंगा। उसके बाद दो सम करेंगे जहाँ पे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों साथ में बनाना है। तो वहां पे तुमको समझेगा आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, कैसा चीज किधर डालना चाहिए, कौन सा पहले बनाना चाहिए, दोनों साथ में कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो कल का लेक्चर गलती से भी मिस मत करना। तुम्हारे जो फ्रेंड नहीं है ना उनको मैसेज सब करके बता दो, ठीक है। और बेटा मैं ग्रुप में फॉर्म डाल रहा हूँ, वो फॉर्म भूले बिना फिल करके रात तक सबमिट कर देना, ठीक है। सर नेट प्रॉफिट नेट लॉस भी आप कल ही बताओगे ना? यस 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 ओके सर, ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर। सर हाँ सर वो फॉर्म कौन से चीज का है? एडमिशन फॉर्म है क्लास का। क्लास का? तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, कौन से स्टैंडर्ड में है अभी, कौन से कॉलेज में है, तेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, तेरा पेरेंट्स का व्हाट्सएप नंबर क्या है, ऐसे बेसिक बेसिक डिटेल्स। ओके सर। सर अभी क्लास चालू रहेगा ना? हाँ बेटा, क्यों, क्या हुआ? नहीं, अभी कॉलेज में से बोला है कि एग्जाम होने वाला है करके, इसके लिए। खाली बोला ना तेरे को, टेंशन क्यों ले रहा है तू? मजे सर करो। मतलब कोई ना कोई तो भी रहेगा ना क्लास में, ऐसा। क्लास का शटर बंद रहेगा, फोन करके आना जब आने वाले रहोगे तो वरना आना ही मत, फोन करके आना क्लास में। हाँ ठीक है, चलेगा सर। ओके ओके। उदयराज बेटा आरडीडी वो सब अभी मैंने पढ़ने बोला ही नहीं था बेटा, वो सब हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ेंगे ना तब आएगा बेटा। वो फॉर्म सबको फिल करना मैंडेटरी है। हाँ प्रेम भेज दूंगा। तेरे पास 11th का टेक्स्ट बुक नहीं है क्या प्रेम? 11th का टेक्स्ट बुक नहीं है क्या तेरे पास? तो वही टेक्स्ट बुक का पेज नंबर देख ले, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर निकाल ले, समझ जाएगा। तेरे टेक्स्ट बुक का ही है, पेज नंबर 277, 11th के टेक्स्ट बुक है ये। क्या कॉमेडी करता है तू भी? हाँ ये देखिए 11th के टेक्स्ट बुक है, दिख रहा है? ये है ना कलर के, कलर का बदल दिया तेरे लिए। पेज नंबर 277 ऑनवर्ड। चलो टाटा बाय सर बाय, दिख टेक रहा केयर। अच्छे से आज पीएनएल पूरा रिवाइज करना, पूरा पीएनएल अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। और कल का लेक्चर गलती से भी मिस मत करना।